आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में बाजार और चौतरफा गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। और इस गिरावट का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है एचडीएफसी बैंक को, जिसके नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए। निफ्टी अब 21,600 के आसपास दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक 7.5% नीचे है, 1557 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में 400 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 1830 अंक नीचे 4% लुढ़का हुआ है। डेफिनेटली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से आते हुए ही मिड कैप्स थोड़ा संभले हुए थे कंपैरेटिवली, लेकिन अब वहां भी प्रेशर माउंट होते हुए दिखाई दे रहा है। 1% नीचे अब मिड कैप का इंडेक्स आकर कर रहा है ट्रेड। 400 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। एक बार दिखाते हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन, तब समझ में आएगा कि एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा योगदान है आज की इस गिरावट में। पहले दिखाते हैं आपको निफ्टी का कंट्रीब्यूशन, जिसमें एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है आज के फॉल। अगर निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है गिरने में, वो लगभग 200 अंकों का है। 214 अंकों का गिरावट कंट्रीब्यूशन ही है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बाकी बैंकों पर भी असर पड़ा है इसके नंबर्स का। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो पीएनबी को छोड़ दे तो बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंट फिसले हुए हैं और लगभग 1300 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक लैंड कर रहा है। बाकी बैंक स्टॉक्स भी गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एनएससी स्टैट्स भी दिखाते हैं। मार्केट की ब्रेथ डेफिनेटली आज नेगेटिव दिखाई दे रही है। बियर्स के फेवर में मार्केट फिलहाल आज के कारोबार में, और गिरने वाले स्टॉक्स हैं 1654, बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं सिर्फ 575। तो हालांकि आज अपने डोमेस्टिक यूज की वजह से मार्केट फिसले हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल बाजार पर भी नहीं, क्योंकि वहां भी रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस थी मार्च में वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ा है, जिसके बाद से यूएस का जो रुख है बदल सकता है। तो हॉकिश कमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आते हुए देखा है आज के सेशन में। यूरोपियन मार्केट्स हों, एशियन मार्केट्स हों, अमेरिका के फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। नेस्डेक का फ्यूचर तो इनफैक्ट इस समय 0.82% है, लगभग 1% नीचे कारोबार कर रहा है। तो क्यूज विदेशी बाजारों से भी बेहतर नहीं है और अपने डोमेस्टिक अर्निंग्स का भी इंपैक्ट हम देख रहे हैं बाजार पर। अब हो क्या सकता है यहाँ से और कितना नीचे आ सकता है बाजार, इस पर राय ले लेते हैं। प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत मौजूद है। शिल्पा, बताइए पहले तो निफ्टी पर राय। फिलहाल 21,600 के ऊपर तो इंटैक्ट है, सपोर्ट करेगा इन लेवल्स पर, या कोई और व्यू? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक बहुत ही डाउनस्लाइड बहुत ही जोर का आया है, बट यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो एकदम पीक क्रूशियल सपोर्ट जोन्स पे है। जैसे बैंक निफ्टी 46,000 और निफ्टी यहाँ पे 21,500। तो ये दो बैंड है एकदम क्रूशियल सपोर्ट। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है देन हम लोग यहाँ पे बहुत ही बिग ट्रेंड रिवर्सल, जहाँ पे और ज़्यादा हम लोग अग्रेसिवली डाउन साइड के टारगेट्स देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आज एक दिन का एक बेनिफिट ऑफ डाउट देख के, बिकॉज वी हैड एचडीएफसी रिजल्ट्स थोड़ा नॉट एज एक्सपेक्टेड, तो उसका एक इम्पैक्ट है। तो आज यहाँ पे ये सपोर्ट के साथ अगर किसी को लॉन्ग लेना है तो लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा और डाउन साइड इस स्टॉक पे नहीं इंडाइसेस पे यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ओके, चलिए कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने शिल्पा आज के बाजार के लिए? जी, कुछ स्टॉक्स और कुछ पॉकेट्स यहाँ पे बहुत अच्छा अभी भी बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और अगर मार्केट में थोड़ा कुछ रिवर्सल आता है तो ये सेक्टर्स और ये स्टॉक ज़्यादा जल्दी आपको अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरा जो पहला बाय है वो है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड यहाँ पे फ्यूचर्स 537 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 530 जोन्स पे, तो यही स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। और टारगेट्स ऑफ 548 से 560 के बीच आप जुबिलेंट फूड को एम कर सकते हैं। मेरा दूसरा रहेगा बाय गुजरात गैस में। गुजरात गैस भी 550 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। गुजरात गैस यहाँ से 580 से 590 के जोन्स के लिए एक बार अप्रोच करेगा। ओके, तो जुबिलेंट फूड वर्क्स और साथ ही गुजरात गैस, ये दो ट्रेड्स हैं जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। इस कमजोर बाजार में खरीदारी के ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं शिल्पा की तरफ से। चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही लगभग 1% लुढ़का हुआ है। पॉकेट सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं मेटल्स के साथ, जहां पर सेल 4% नीचे है। जेएसपीएल में 3% गिरावट, नाल्को एनएमडीसी भी 2 से 3% की गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। मेटल्स के अलावा अगर आप देखेंगे बैंक स्टॉक्स को, तो यहाँ भी गिरावट हावी होती हुई दिखाई दी है। साउथ इंडियन बैंक 4% नीचे, 3% नीचे फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक 3% नीचे, यूनियन बैंक में भी 3% की कमजोरी आज के बाजार में है। फार्मा में मार्क्सन्स फार्मा 4.5% नीचे, न्यूलैंड लैब्स 2% नीचे है, 4% नीचे सीक्वेंट साइंटिफिक, सुवेन में भी 3% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है।
रियल्टी स्टॉक्स में लोधा 4.5% नीचे, प्रेस्टीज 3% नीचे, 1.5% नीचे है शोभा, फिनिक्स मिल्स में भी 2% की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही कुछ स्टॉक्स या कुछ पॉकेट जहां पर खरीदारी है। सरकारी स्टॉक्स कोचिन शिपयार्ड और IRFC तो लगातार चल रहे हैं। यहाँ पर 12% का मूव है आज कोचिन शिपयार्ड में। RVNL 4% नीचे है, IRFC 4% ऊपर है, RVNL 4% ऊपर है, माफ कीजिए। वही मिश्र धातु निगम यानी मिधानी में भी 7% की तेजी है। IT में क्विक हील 5% ऊपर है, L&T टेक सर्विसेज नंबर्स के बाद चला 2.5% ऊपर है, बिरला सॉफ्ट 2% ऊपर है, एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 3% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड, उसमें मैक्स फाइनेंशियल 2% ऊपर, 2% ऊपर भेल, पॉलीकैब में 2% की बढ़त है और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 2% की बढ़त के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहे वो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी मंदी का देखने को मिल रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।